आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ और मैं करण मैन। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली और उनके चारों तरफ बैठा है जम्मू कश्मीर से आया हुआ सरपंचों का डेलीगेशन। पूरे के पूरे 40 लोग यहाँ बैठे हैं और ये सब हरियाणा के जो गांव हैं उनका भ्रमण करने के लिए आए हैं। कुछ दिन पहले हरियाणा से कुछ सरपंच हमारे भी भ्रमण के लिए बाहर गए थे। उनसे बात करेंगे कि हरियाणा के अंदर आकर वो जो गांव का भ्रमण किया है कैसा लगा, हमारा जो हरियाणा का कल्चर है वो कैसा लगा और गांव के अंदर जो विकास कार्य हैं जो इन्होंने देखे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। और साथ में कैबिनेट मंत्री हैं देवेंद्र सिंह बबली, पंचायत मंत्री हैं, उन्हीं के सानिध्य में ये सब कार्य चल रहा है। तो हमारे साथ जम्मू कश्मीर से आई हैं मैडम, उनसे हम बात करेंगे। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। क्या बताना चाहेंगे, आप हरियाणा के अंदर आए हैं ग्राम का जो भ्रमण करने के लिए, सबसे पहले आपको हरियाणा का कल्चर और हरियाणा के गांव कैसे लगे? सर सबसे पहले तो मैं अपनी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का, सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने हमें ये एक बहुत ही अच्छा एक मौका दिया है। तो अभी हम कल ही कुरुक्षेत्र में आए हैं, तो आज हमारा पंचायत का एक दौरा हुआ, कोई द्यूत पंचायत है। यहाँ हमने देखा काफ़ी अच्छे विकास कार्य चल रहे हैं। सबसे मेन इनका हमें एक बेस्ट प्रोजेक्ट ये लगा, एक तो इनके पास जो एजुकेशन शिक्षा का इन्होंने एक बड़ा अच्छा लोकल लोगों के लिए फ्री ऑफ कास्ट लाइब्रेरी, जो डिजिटल लाइब्रेरी प्रदान की है। और दूसरा वाटर फिल्ट्रेशन का जो इनका प्लांट है वो काफ़ी अच्छा है। बाकी जितने भी जो एरिया है ये एक हमने देखा यहाँ पे जितना भी ये वेस्ट जो हमारा चाहे सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो, इन्होंने पूरा इनको से एक तरीके से पूरा सिस्टमेटिकली ड्रेनेज सिस्टम से प्रॉपर ठीक किया है। ये अच्छा लगा। तो जो आपके वहाँ है और यहाँ आके आपने क्या अलग देखा हरियाणा और जम्मू कश्मीर में? सर हमारी बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी अच्छा विकास हो रहे हैं, अभी बहुत तेज़ी से चल रहा है। जब से हमारा 3 टियर सिस्टम कंप्लीट हुआ है तो उसके साथ हमें जो पहले हमारा 14 फाइनेंस का फ़ंड हमें मिलता था, अभी हमें डिस्ट्रिक्ट अपेक्स बजट के थ्रू काफ़ी अच्छा फंड्स मिल रहे हैं। लेकिन हमारी पंचायतों और यहाँ के सिस्टम में काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि हमारा 2019 में ही 3 टियर सिस्टम लागू हुआ है और ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। तो धीरे धीरे हम भी ऐसी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इसीलिए हमारे सभी सरपंचों को बाहर भेज रही है ताकि इन्हीं के दर को हम देख के आगे अपने विकास कार्य करें। जी थैंक यू। तो मैडम हरियाणा के अंदर आपका स्वागत है और क्या कहना चाहेंगे, आप भ्रमण करके आए हैं, कैसा लगा हरियाणा? हमें सर बहुत अच्छा लगा है जी अच्छा लगा जो भी कुछ इधर देखा हमें नॉलेज हुआ है। जी अपने गाँव वासियों को हम बताएं, अपने यहाँ पे जाए तो मैं भी जाके बताएं जी उधर हमें ऐसा ऐसा देखा है, ऐसा हमें कभी नहीं देखा है। जी जो इधर जितने डेवलपमेंट इधर हुई है हमें कहूँ और भी इतनी जगह में गए हैं पर ऐसा कभी नहीं देखा है। अब हमें राजस्थान भी गए थे तो राजस्थान से भी ये बेटर है, एरिया इतना बेटर है, मतलब कुछ कहने की बात नहीं। अलग अलग क्या देखने को मिला मैडम? हमें सब कुछ इधर ऐसे अलग ही देखा सर। जी तो जैसे डेवलपमेंट इन लोगों ने की है ऐसे उधर राजस्थान में भी नहीं है और उत्तराखंड में गए वैसे उधर भी नहीं है। अलग अलग चीज़ें अलग इधर है ही, अलग हर चीज़ अलग देखी है इधर। तो क्या कहना चाहेंगे आपके वहाँ सर, और यहाँ में ये कितना डिफरेंस है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? सर सारे अपने अपने हिसाब से अपने अपने पंचायतों में कमी कोई भी छोड़ता नहीं है, जैसे मौका लगे ऐसे लग भी जाता है। तो ऐसे मतलब कि डेवलपमेंट होती है तो उसको कुछ अपना भी कुछ योगदान होता है उसमें। जी थैंक यू मैडम। तो आप देख रहे हैं ये जो डेलीगेशन आया है जम्मू से, इनसे हम बात कर रहे हैं और हमारे बीच में कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली भी हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि कितने दिन ये जो पंचायतों का भ्रमण दौरा है ये चलेगा। और सर क्या नाम है सर आपका? एडवोकेट देवेंद्र सिंह है, मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ। जी तो क्या कहना चाहेंगे, आप हरियाणा के अंदर आए हैं, गांव का भ्रमण कर रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? ये सबसे पहले तो मैं हमारी जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है उनका और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये एक्सपोजर टूर की पॉलिसी बनाई, जी जिससे हमारे जो पीआरआईज हैं इनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। हमने जो चीज़ें यहाँ पर देखे हैं, यहाँ पे जितने भी एसेट्स देखे हैं हमारे लिए नए थे। जी तो यहाँ पे हमने जिम का देखा, लाइब्रेरी देखी, डिजिटल लाइब्रेरी थी, बहुत अच्छा एक साधन है बच्चों को पढ़ाई के लिए, एजुकेशन की तरफ। दूसरा, आज हम बहुत ही खुश नसीब हैं कि आज हमारे मंत्री साहब के साथ यहाँ बैठे हुए हैं और पंचायत के ही मंत्री हैं, जी तो इनसे भी हम सीखेंगे। और वहाँ पे हमने वाटर बॉक्स देखा,
जोड़ का देखा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो हम अपनी पंचायतों में भी जाकर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अलग क्या देखने को मिला सर वहाँ और यहाँ में कितना डिफरेंट है और क्या कहेंगे उसको लेके? यहाँ और वहाँ का अलग ये है कि यहाँ पे प्लेन एरिया है और जम्मू कश्मीर में थोड़ा हिली एरिया है, उस वजह से वहाँ पे हमें जो लैंड अवेलेबिलिटी होती है वो हमें इतनी नहीं मिल पाती है। जी। उस वजह से जो हमारे कार्य हैं, बड़े प्रोजेक्ट हैं, वो वहाँ पे सफल नहीं हो पाते। अगर विकास कार्यों की बात करें तो आप लगातार भ्रमण कर रहे हैं, राजस्थान भी बताया कि आप जाके आए थे, विकास कार्यों को लेके क्या कहेंगे? विकास कार्यों को लेके, क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ये जो पंचायतें हैं तब से एस्टेब्लिश हुई हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो पंचायतें हैं वो 2001 से ही एस्टेब्लिश हुई थी और जो 3 टायर सिस्टम था वो 2018 से हुआ। जी। इस वजह से हम कुछ प्लानिंग और कुछ चीज़ों से थोड़ा पीछे हैं, इसीलिए सरकार ने ये जो पॉलिसी बनाई है कि हम दूसरी स्टेटों में जाएं। राजस्थान में भी हमने भ्रमण किया, यहाँ हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, तो इन सब स्टेटों में जाकर हम नया नया सीखते हैं, हर चीज़ें नई सीखते हैं ताकि हम अपनी पंचायतों में जाकर इसका भरपूर योगदान ले सकें। थैंक यू सर। तो जो डेलीगेशन के और भी मेंबर हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर आप क्या कहेंगे, आप लगातार भ्रमण कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेके, क्या आपको अलग लगा है कश्मीर से? राजस्थान में भी आप गए, वहाँ से हरियाणा के बारे में क्या कहेंगे? सर हरियाणा के बारे में ये कि आज हम यहाँ दुल्त पंचायत में आए, उसके बाद अभी हम मंत्री साहब के घर में बैठे, इनकी लोकल पंचायत में भी आए। डेवलपमेंट की जो रफ्तार है जो इनके नेतृत्व में हो रही है, बड़ी ज़ोरों शोरों से हो रही है, क्योंकि ये एक हमने बाकी स्टेट्स में भी गए, मगर एक मिनिस्टर की जो अपना विज़न होता है ना, विज़न के ऊपर इनका बड़ा अच्छा वर्क है। हमने वहाँ भी देखा कि पूरे सटीक तरीके से जो है वो डेवलपमेंट हो रही है और बच्चों के भविष्य को लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ पे जिम लगी हुई है, डिजिटल वो है, लाइब्रेरी है। इस तरीके की जो डेवलपमेंट है ये हमारे देश का जो भविष्य वो तय करती है। इसलिए मैं इनका भी धन्यवाद करूंगा कि जो बच्चों को लेकर इनका विज़न है वो बड़ा अच्छा है और बड़े अच्छे प्रकार की डेवलपमेंट ये अपने इलाके में करवा रहे हैं। थैंक यू सर। तो अब हम कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली से बात करेंगे कि उनके जो सानिध्य में ये डेलीगेशन यहाँ पहुँचा है और क्या कहना है उनका विकास कार्यों के बारे में। आपने सुना है जो कश्मीर की पूरी टीम आई है उन्होंने भी बताया है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या कहेंगे, कश्मीर से सरपंच आए हैं, लगभग 40 पंचायतें यहाँ आई हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में और विकास कार्यों के बारे में खासकर चर्चा की है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जो डेलीगेशन हमारे सरपंच साथियों को आया है, मैं उनका हरियाणा की इस धरती पर और ख़ास तौर से मेरे खुद का हल्का है टोहाना की, नहरों की नगरी भी है, धर्म नगरी भी है, इनका स्वागत करता हूं। और जो हमारी भारत सरकार की जो स्कीम थी कि एक दूसरा स्टेट में जाके हमारे जो चुने पीआरआई के जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो एक दूसरे स्टेट के सिस्टम को समझें और जो बेटरमेंट के लिए हम और पंचायतों के लिए क्या कर सकें, आज उसी कड़ी में 2-3 दिवसीय टूर पर ये आए हैं। और काफ़ी कुछ इनको यहाँ हरियाणा में जो हमारे सरकार की तरफ से और हमारे पंचायत डिपार्टमेंट की तरफ से जो नई इम्प्लीमेंटेशन है इन्होंने उनको देखा है और उनको सराहा भी है। जैसे ई लाइब्रेरी है, यहाँ से हमारे डुल्ट गांव में आज हमारे सरपंच साहब भी हैं, सभी हमारे सरपंच जो आए थे वहाँ गए तो एक नया इम्प्लीमेंटेशन कहूँगा कि हमारी हरियाणा सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया। और साथ में मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में एप्लीकेबल करने के लिए ये घोषणा की। 2 साल पहले घोषणा हुई थी ई लाइब्रेरी और पुरानी बिल्डिंगों का रेनोवेशन करके इंडोर जिम और महिला संस्कृति भवन। इसी प्रकार कम्युनिटी सेंटर, सभी कम्युनिटी के लोग एक जगह, वो पार्क का भी काम होगा उसमें। अभी आप देखें हमारे खुद गांव में यहाँ हमारे सरपंच साथियों ने भी देखा, ये जो एक गली नाली से ऊपर उठकर एक विजनरी सिस्टम से सरकार ने काम किया। और हमारा प्रदेश वैसे भी काफ़ी एडवांस रहता है कई कामों में, जैसे जल जीवन मिशन में भी। अगर पूरे हरियाणा की बात नहीं करूँ, पूरे देश की बात करूँ तो हरियाणा 1 नंबर पे रहा। इसी प्रकार परिवार पहचान पत्र था, उसमें हमारे जो लाभार्थी परिवार थे जिनको लाभ मिलना चाहिए था स्कीम्स का, उसमें हमने काफ़ी बड़ा अचीवमेंट जिसको और प्रदेश भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसी प्रकार लाइब्रेरी की शुरुआत हरियाणा के डुल्ट गाँव से हुई थी, उसको भी देश के हर गांव तक पहुंचाने का जो हरियाणा सरकार का सपना था वो देश के प्रधानमंत्री जी ने सोच बनाई है। और मैं एक बार पुनः इनका स्वागत भी करूंगा और धन्यवाद भी करूंगा। और यहाँ से जो अच्छी डेवलपमेंट है
ये अपने अपने क्षेत्र में जाके, अपने स्टेट में जाके उसको इम्प्लीमेंट करें। सर आप पंचायत मंत्री हैं, क्या यहाँ जो हरियाणा के चुने हुए सरपंच हैं उनको भी कहीं इस प्रकार भ्रमण पर भेजा जाएगा कि वहाँ पर क्या चल रहा है, वो अच्छी चीज़ें जो यहाँ लेकर आएँ और उनको यहाँ लागू किया जाए? देखिएगा, पहले हमारा ही जो विजिट करने के लिए हमारे सरपंच गए थे और जम्मू कश्मीर में ही गए थे, और अभी हमने 5-6 स्टेटों का और क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है, इनका टूर बनवाया है। और हमारी कोशिश रहेगी, हमारी करीबन 7000 हमारी जो ग्राम हैं और 6200 कुछ हमारी जो पंचायतें हैं, लगभग हमारे जो चुने लोग हैं, अगला टूर शायद जो डिपार्टमेंट की तरफ से तैयारी की जा रही है 250 से 300 हमारे चुने लोगों का जाएगा। उसके अंदर हम कर्नाटका में 5-6 स्टेट अभी डिपार्टमेंट ने चिन्हित किए हैं, आपस में स्टेटों का टाई अप हुआ है। तो कोशिश ये है कि दूसरी स्टेटों में जाएं और वहाँ जो बेटरमेंट पंचायतों में काम है वो अपने अपने प्रदेश की पंचायतों में आके इम्प्लीमेंट करें, ताकि क्योंकि देश एक है, भारत देश एक है, तो जहाँ भी बेटरमेंट पे जो भी सरकार काम कर रही है वो मेरे हर गांव तक पहुँचे, मेरे देश के गांव तक पहुँचे, मेरे हरियाणा प्रदेश के गांव तक पहुँचे। क्योंकि हमारे देश का जो तरक्की का रास्ता है वो गांव की गलियों से होकर गुजरता है। ये गांव डेवलप होंगे तब हमारा देश आगे बढ़ेगा, और इसका एक अच्छा लाभ मैं कह सकता हूँ कि हमारे हरियाणा प्रदेश के गांव के हमारे जो सरपंच दूसरे प्रदेशों में जाएंगे और दूसरे प्रदेशों के जो हमारे प्रदेश में आएंगे उनको मिलेगा। थैंक यू सर। तो आप देख सकते हैं ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली। मैं सहयोगी से कहूँगा एक बार चारों तरफ का दृश्य ज़रूर दिखाए। 40 पंचायतें यहाँ बैठी हैं और गाँव में जाके इन्होंने भ्रमण किया है और जो विकास कार्य यहाँ चल रहे थे उनका इन्होंने वीडियो के अंदर जिक्र भी किया है। तो नई अपडेट के साथ हम आपको जानकारी देते रहेंगे, तब तक इस वीडियो को शेयर करते रहें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।